आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे फ्राई पैन में, वो भी सूजी से, बगैर आटे को गूंदे, कोई मेहनत किए ना। तो हमने कोई इसमें ईस्ट का इस्तेमाल करना है, ना कोई खमीर, और ना ही हमने कोई इसमें पिज़्ज़ा चीज़ डालनी है। हम बिल्कुल लो बजट से घर की रखे हुए सामान से, आपके किचन में, आपके घर में, आपके फ्रिज में हर वक्त वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो आज हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। रिज़ल्ट देखकर आप खुद बहरान रह जाएंगे। जब आप बनाएंगे तो आप खुद इसके फ़ैन हो जाएंगे। आपके बच्चे आपसे रोज़ फरमाइश करेंगे कि ये वाला पिज़्ज़ा हमें मिनटों में बनाकर आप दें। 5 मिनट में ये पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घर में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी लो बजट सी पिज़्ज़ा की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए आधा कप सूजी। सूजी को मैंने पहले जो है छान लिया था। आपके पास बारीक सूजी हो, मोटी हो, कोई भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। अभी कुछ डालेंगे, बाकी साइड पे रख देंगे। जितना हमें लगेगा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस दूध को हम रखेंगे साइड पे। और जो आपने दूध लेना है, बिल्कुल आपने रूम टेम्परेचर वाला दूध लेना है, ना ही गर्म होना चाहिए और फ्रिज का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने ध्यान रखना है। मिक्स हो चुका है। यहाँ पर ½ टीस्पून हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। दानेदार चीनी है, तो पिसी हुई चीनी हो तो डाल सकते हैं, दानेदार हो तो जो हो आपके पास दोनों डाल सकते हैं। ½ टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक का। अब इसमें शामिल करेंगे ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है जो कि हम केक में इस्तेमाल करते हैं। इन केस अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप बेकिंग सोडा की क्वांटिटी को हाफ करके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक रूम टेम्परेचर पे हमने ले लिया है अंडा। अंडा जो है थोड़ा बड़े साइज़ का है। आपने जब अंडा लेना है तो थोड़ा ध्यान कर लेना है, थोड़ा बड़े साइज़ का ले लेना है। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ तक अभी तक जो चीज़ें हमने इसमें जो है डाली है पिज़्ज़ा की डो में, तो तकरीबन ही जो सारी थी आपके किचन में, आपके फ्रिज में मौजूद है। हर घर में ही अंडे पड़े होते हैं, दूध भी होता है और सूजी भी होती है। और अब जो इसमें नेक्स्ट चीज़ जो डालेंगे वो तो तकरीबन हर घर में ही होती है, बची होती है। तो मेरे पास यहाँ पर रखी हुई थी ब्रेड, यहाँ पर बन मेरे पास पड़े थे। तो अगर आपके पास ब्रेड है स्लाइस वाली तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे छोटे साइज़ के बन पड़े थे। 2 यहाँ पर बन है जो कि हम सुबह नाश्ते में या जो बर्गर में इस्तेमाल होते हैं, ये वही हैं। देखें जी, छोटे साइज़ के, कोई बड़े नहीं हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये कितने आ रहे हैं। तो ये 4 पीस मैंने ले लिए हैं यहाँ पर बन के। तो इसके ऊपर जो तिल लगे हुए हैं, अगर आपको तिल की खुशबू पसंद नहीं तो आप इसको हटा ले सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 बन लिए हैं। अगर आपके पास ब्रेड है स्लाइस वाली ब्रेड तो आपने क्या करना है, अपने 5 पीस ले लेने हैं ब्रेड के। अब इनको तोड़ लेंगे। पहले इसी में ही हमने मिक्स कर लेना है। बाकी जो दूध साइड पे रखा हुआ है वो भी ऐड करेंगे, मगर देख के कितनी हमें थिकनेस चाहिए इस डो की। तो अभी जो है इसको हमने जो है मिक्स कर लेना है बड़े ही आराम से। ये इजीली जो है मिक्स हो जाता है। तो जो रखा था दूध सारा ही मैंने डाल दिया है। यहाँ पर दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। 1 कप से थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, 2-3 चम्मच। और 1 कप से दूध जो है 1-2 चम्मच कम भी हो सकता है, वो आपने ध्यान से देख लेना है। तो ये सारी तकरीबन यहाँ पे मिक्स हो चुकी है ब्रेड बड़े ही आराम से। यहाँ पर थोड़ा सा दूध जो है 2 चम्मच मैं मज़ीद डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ये गाढ़ा लग रहा है। तो अब इसको जो है मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह का हमें बैटर चाहिए। ये देखें, ना तो ज़्यादा गाढ़ा है ना ही ज़्यादा पतला है। तो ये माशाल्लाह से तैयार है। तो इसको रख देंगे, 15 मिनट का रेस्ट देंगे ढककर साइड पे। तो हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर पैन ले लिया है। तो आज जो काम करेंगे सारा इसी पैन में करेंगे, इसी में ही चिकन तैयार करेंगे, इसी में ही हम जो अपना पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। हमने ना बर्तन ख़राब करने हैं, ना ही कोई हमने कोई लंबा काम करना है। यहाँ पर 150 ग्राम या 200 ग्राम मेरे पास चिकन है। बोनलेस चिकन मैं ली थी, उसकी मैंने छोटे छोटे पीसीस कर लिए। इसमें 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है, 2 टेबलस्पून इसमें दही, और थोड़ा सा 2-3 पिंच इसमें मैंने जो है फूड कलर, येलो फूड कलर जो डाला है, जर्दे का कलर जो होता है वो डाला है ताकि कलर चिकन का अच्छा है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून तिक्का मसाला। हमने ज़रा काम को आसान करना है। और थोड़ा सा इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। अगर तिक्का मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आपने घर के मसाले जो है नॉर्मल नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और ज़ीरा वगैरह ऐड कर लेना है। इसमें 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने सफ़ेद सिरका।
ताकि इसमें जो है खटास भी अच्छी से आए। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। लास्ट में इसमें डालेंगे 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के और इसको मिक्स करेंगे। याद रहे यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल ऑफ है, हमने ऑन नहीं किया चूल्हे को। तो मिक्स करने के बाद अब मैं चूल्हे को यहाँ पर ऑन कर रही हूँ। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसको जो है चिकन जैसे हल्की सी वाइट हो जाएगी, हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी का डाल देंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, कच्ची ना रहे। वैसे तो छोटी छोटी बोटी हैं मगर फिर भी थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा ढक के। 3 से 4 मिनट इसको पका लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर पानी भी खुश्क हो चुका है, बोटी भी अच्छे से गल चुकी है, मैंने चेक किया है। अब इसका पानी जितना भी है हम ड्राई कर लेंगे, इसको अच्छे से भून लेंगे चिकन की ताकि स्मेल ख़त्म हो जाए अच्छे तरीके से। चिकन तैयार हो चुका है। फ्लेम को हम अभी दम पे रखा हुआ है। पैन को उठा के सारी चिकन एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको ला देंगे चिकन को साइड पे। अभी उसी पैन में जो कि हमने चिकन तैयार की है, इसको साफ़ नहीं किया, चंद कतरे इसमें मैंने घी डाल दिया है, कुकिंग ऑयल, उसको मिक्स करके साइड पर रख दिया है। तो यहाँ पर ये बैटर भी इसको 15 मिनट रेस्ट हो चुके हैं। इसको उठा के उसी पैन में डाल देंगे। याद रहे हमने पैन को साफ़ नहीं किया, उसमें जो है चिकन का मसाला लगा हुआ था, उसी में ही आपने सारा डाल देना है और आपने इसको पैन की मदद से हिला लेना है या आपने जो है चम्मच की मदद से इसको सेट कर लेना है। बिल्कुल बराबर सी इसकी जो रोटी होनी चाहिए, ना कहीं से पतली ना कहीं से मोटी। तो यहाँ पर ढककर इसका जो है ये सुराख है बंद कर देंगे और इसको ढककर पकाएंगे 4 से 5 मिनट बिल्कुल दम पर। इसकी फ्लेम भी आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो भी आपने इस पर ढक्कन देना है तो ख्याल रखना है इसकी हवा साइडों से ना निकले। फ्लेम देख लीजिए बिल्कुल दम पे है। इसी फ्लेम पर 4 से 5 मिनट मैं पका लूँगी एक साइड पे, फिर बाद में साइड इसकी चेंज करेंगे। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। नीचे से मैंने चेक किया है, कलर बड़ा ही प्यारा सा आ चुका है, पक चुका है। अब दूसरी साइड पलट कर भी इसकी साइड पका लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देंगे भी फ़िलहाल। और इसमें केचप, जो नॉर्मल केचप होती है, आपने डाल देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर चिकन की बोटियाँ लगा देनी है। जितनी आपको चिकन आप लाइक करते हैं, कम ज़्यादा बोटियों को कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने केचप सिंपल लगाई है। अगर आपके पास कोई भी केचप हो या अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो वो तो बहुत ही अच्छी है, वो लगा सकते हैं। मगर हम घर के रखे सामान से बना रहे हैं तो मैंने घर की सिंपल चीज़ जो है ये केचप ही लगाई है। इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है, थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं और उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है शिमला मिर्च को छोटे छोटे कट करके रखा था वो डाल देंगे। यहाँ पर सब्जियाँ अपनी पसंद के मुताबिक आप जो लाइक करते हैं डाल सकते हैं। थोड़े से टमाटर भी ऐसे ही सजा देंगे इस पिज़्ज़ा के ऊपर ताकि देखने में भी अच्छे लगे और हमारी फैमिली में भी सबको ये सब्जियाँ पसंद है, तो मैं वही डाली। थोड़ा सा प्याज को भी उसी शेप में कट करके डाला है। तो यहाँ पर अगर आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है, तस्वीर आपने प्रेस करना है ताकि मेरी वीडियोस रोज़ मिलती रहें। तो यहाँ पर चीज़ नहीं है, चीज़ के लिए हमने एक अंडा ले लेना है रूम टेम्परेचर वाला, उसको तोड़ लेना है, फेंट लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालूंगी, पिज़्ज़ा हर्ब होता है, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डाला है, तो इन दोनों को मिक्स कर लूँगी। अगर दोनों चीज़ें नहीं है तो आप स्किप कर देना, कोई मसला नहीं है। फेंटने के बाद अपने पिज़्ज़ा के ऊपर ऐसे ही अप्लाई कर देना है हर तरफ से ही, ताकि ये सब्जियाँ जो हैं, जो चिकन है उसके ऊपर ये चीज़ की तरह जो है लग जाए और सब्जियाँ हटे नहीं अपनी जगह से और देखने भी ऐसे लगे जैसे आपने इस पे चीज़ लगाई है और टेस्ट भी आपको वही मिलेगा। ढककर मज़ीद इसको 4 से 5 मिनट बिल्कुल दम पर हमने जो है इसको पका लेना। फ्लेम हमने अब ऑन की है। तो यहाँ पर 4 मिनट हो चुके हैं और इसकी दूसरी पकने की निशानी ये भी होगी, ऊपर से जो अंडा है बिल्कुल पक जाएगा, बिल्कुल वाइट कलर में आ जाएगा, जैसे कि हमने डाला था वो कलर नहीं रहेगा। तो नीचे से भी चेक करना लाजमी है। तो नीचे से चेक किया तो माशा से अच्छा सा कलर आ चुका है और बिल्कुल पक चुका है, बस इतना काफ़ी है। तो इसको निकाल लेते हैं एक हम अपनी प्यारी सी प्लेट में। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मज़ेदार सा हमारा जो है पिज़्ज़ा तैयार चुका है। बिल्कुल आपको लगेगा आपने मार्केट से मंगवाया है, कोई फ़र्क नहीं लगेगा। बहुत ही हेल्दी सी है, जो हमने चीज़ें डाली हैं हेल्दी पिज़्ज़ा है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हो। तो इसको कट कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारे से कमेंट कीजिएगा आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी। अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस पिज़्ज़ा के बारे में, कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का लाजमी रिप्लाई करूँगी, आपको बताऊँगी अगर कोई मसला आ रहा है तो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।